Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 3, The Elephants and the Mice of our English literature book as well as the students. In our last video, our topic was exercise A. Read these jumbled sentences from this story and number them in order, which is in your page number 23. So students, we have completed this exercise A in our English literature book in our last video. And students, today's our topic is exercise B. Answer these questions, which is no page number 24 of your English literature book as well as the. So students, today we are going to solve this exercise B. Answer these questions of chapter 3, The Elephants and the Mice, in our Fair English literature notebook. Okay, so all students pay special attention in your class and listen to my words clearly. Let's see exercise B. Okay, so students, chapter number is chapter 3 and the name of this chapter is The Elephants and the Mice. Elephants, it's mean हाथी. Okay, it's a plural form of elephant. Okay, ये elephant का plural form है. Elephant means हाथी and elephants means more than one elephant. एक से ज़्यादा हाथी. Okay, and means all the mice. Mice means students. Mice it's a plural form of mouse. Mouse का plural form होता है mice. Mouse means होता है चूहा, one mouse. एंड माइस मीन्स होता है मोर देन वन माउस, एक से ज़्यादा चूहे. ओके, एक से ज़्यादा चूहा इट्स मीन होता है चूहे. ओके, द एलिफेंट्स एंड द माइस इट मीन हाथी और चूहे. ओके, सो स्टूडेंट इट्स अ नेम ऑफ अवर चैप्टर 3. ओके, लेट्स सी एक्सरसाइज भी. आंसर दीज क्वेश्चन. आंसर मीन्स उत्तर दीजिए. दिस मीन्स ये क्वेश्चन मीन्स प्रश्नों के. सो आंसर दीज क्वेश्चंस. इट्स योर एक्सरसाइज भी. इट्स मीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. लेट्स सी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज व्हाई डिड द किंग ऑफ द माइस रिक्वेस्ट द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स टू टेक another route to the lake? Why means Q did. It's a past independence helping verb. The king means Raja of the mice means चूहों का. Okay, the king of the mice means चूहों के राजा. ओके, एंड रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट मीन्स होता है विनती करना या प्रार्थना करना. द चीफ ऑफ द एलिफेंट. चीफ मीन्स होता है स्टूडेंट मुखिया. ओके, या प्रमुख. ऑफ द एलिफेंट्स मीन्स हाथियों का. द चीफ ऑफ द एलिफेंट इट्स मीन हाथियों की मुखिया. ओके, टू टेक मीन्स अपनाना या लेना. अनदर मीन्स दूसरा. रूट, ROUTE. रूट मीन्स स्टूडेंट वे, रास्ता. टू द लेक मीन्स झील के लिए. ओके, वाई डिड द किंग ऑफ द माइस रिक्वेस्ट द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स टू टेक अनदर रूट टू द लेक? ओके, तो चूहों के राजा ने हाथियों के मुखिया से झील के लिए दूसरा रास्ता अपनाने के लिए क्यों कहा? इट्स योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. ओके, तो स्टूडेंट योर फर्स्ट नंबर आंसर इज बिकॉज वेन एवर एलिफेंट्स कैम टू द लेक टू ड्रिंक वाटर they killed many mice by walking over them. Okay, तो because means क्योंकि whenever means जब कभी भी, elephants means हाथी, cam. Okay, CAM. cam means student होते हैं आते थे. ओके, काम इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ कम मीन्स आना एंड केम मीन्स आते थे. ओके, टू द लेक इट्स मीन झील पर. टू ड्रिंक मीन्स पीने के लिए. वाटर मीन्स पानी. ओके, कॉमा मीन्स स्टूडेंट्स हेयर द मीन ऑफ कॉमा दैट तब. ओके, दे मीन्स वे. किल्ड मीन्स मार देते थे. ओके, किल्ड इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ किल. किल मीन्स मारना, किल मीन्स मार देते थे. ओके, मैनी मीन्स बहुत. माइस मीन्स चूहे. ओके, बाई मीन्स द्वारा. वॉकिंग ओवर दम इट्स मीन उनके ऊपर चढ़ के. ओके, उन्हें कुचल के रौंद कर. वॉकिंग ओवर दम मीन्स होता है. क्लियर? बिकॉज वेन एवर एलिफेंट्स कम टू द लेक टू ड्रिंक वाटर, कॉमा दे किल मैनी माइस बाई वॉकिंग ओवर दम. ओके, तो स्टूडेंट्स जो चूहों के राजा थे उन्होंने हाथियों के अध्यक्ष से, हाथियों के मुखिया से दूसरा रास्ता झील के लिए अपनाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जब भी हाथी झील पर पानी पीने के लिए आते थे तो वे कई चूहों को मतलब मार डालते थे, उनके ऊपर चढ़ के उनको रौंद के. ओके, क्योंकि एलिफेंट्स तो बहुत बिग होते हैं एंड वी नो दैट माइस आर सो स्मॉल. चूहे बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं ना. और चूँकि एक पूरा हेयर्ड आता था, एलिफेंट्स का पूरा झुंड आता था. ओके, और चूँकि जो वहाँ पे लेक थी ना, तो लेक के पास ही एक कॉलोनी थी जहाँ पे माइस रहते थे. तो जब भी एलिफेंट्स आते थे ना लेक पे पानी पीने के लिए, वाटर ड्रिंक करने के लिए झील पर, तो जब वो वहाँ से निकलते थे, गुजरते थे, तो मतलब उनके फीट के नीचे कई माइस आके मर जाते थे. ओके, तो बिकॉज वेन एवर एलिफेंट्स केम टू द लेक टू ड्रिंक वाटर, कॉमा दे किल्ड मैनी माइस बाई वॉकिंग ओवर देम. ओके, क्योंकि जब भी हाथी झील पर पानी पीने के लिए आते थे तो वे अपने पैरों से कुचल के, अपने पैरों से रौंद कर कई चूहों को मार डालते थे. ओके, तो यही रीज़न था कि जो किंग ऑफ द माइस है, जो चूहों के राजा थे, उन्होंने चीफ ऑफ द एलिफेंट्स इट्स मीन हाथियों के मुखिया से रिक्वेस्ट की थी, विनती की थी कि प्लीज़ आप कोई दूसरा रास्ता अपना ले झील पर जाने के लिए. ओके, योर फर्स्ट नंबर आंसर इज क्लियर ना.
Okay, let's see question number second. Your question number second is, what did the king of the mice promise to the chief of the elephants? Okay, question mark. What means kya did, it's a past independent tense, and helping verb. The king means raja of this of the mice. It means चूहे. Okay, promise means वादा करना होता है. To the chief means to the chief. Chief means हो क्या students, मुखिया से. Of the elephants means हाथी. Okay, what did the king of the mice promise to the chief of the elephant? It's mean कि चूहों के राजा ने हाथियों के मुखिया से क्या वादा किया. ओके, तो चूहों के राजा ने हाथियों के मुखिया से क्या वादा किया. तो स्टूडेंट योर सेकंड नंबर आंसर इज द किंग ऑफ द माइस प्रॉमिस टू हेल्प हिम इन द hour of his need to the chief of the elephants. Okay, king of the mice, it means चूहों के राजा. promised means वादा किया. promised, it's a second form of promise. promise की second form होती है promised. promise means वादा करना and promised means वादा किया. okay, तो the king of the mice promised, it's mean चूहों के राजा ने वादा किया to help him. okay, मतलब उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए. हेल्प मीन्स मदद करना या सहायता करना. इन द आर ऑफ हिज नीड. इन द आर HOUR. आर्मी स्टूडेंट वैसे तो घंटा होता है, बट हियर द मीन ऑफ आर डेट समय. ओके, ऑफ हिज नीड मीन्स उनकी आवश्यकता के. नीड मीन्स आवश्यकता या ज़रूरत. ओके, टू द चीफ ऑफ द एलिफेंट, इट्स मीन्स हाथियों के मुखिया से. योर सेकंड नंबर आंसर इज द किंग ऑफ द माइस प्रॉमिस टू हेल्प हिम इन द आवर ऑफ हिज नीड टू द चीफ ऑफ द एलिफेंट. इट्स मीन कि चूहों के राजा ने हाथियों के मुखिया से उनकी ज़रूरत के समय पर, उनकी आवश्यकता के समय पर उनकी हेल्प करने का, उनकी सहायता करने की वादा किया. ओके, तो जो जब चूँकि क्या होता है ना कि अब ये रिक्वेस्ट करते हैं माइस ऑफ किंग ऑफ द माइस, चूहों के राजा चीफ ऑफ द एलिफेंट से, इट्स मीन हाथियों के मुखिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप ना कोई झील के लिए कोई दूसरा रास्ता अपना लें, क्योंकि जब भी आपके एलिफेंट्स आते हैं ना, तो चूँकि लेक के पास हमारी कॉलोनी है और वहाँ पे हमारे माइस रहते हैं, और जब भी आपके एलिफेंट्स आते हैं तो बहुत सारे माइस को उनके ऊपर वॉकिंग ओवर देम करके उनको रौंद कर, उनको कुचल के बहुत सारे माइस को मतलब किल्ड कर देते हैं, मार देते हैं. और मेरे 100 माइस किल्ड हो चुके हैं, मर चुके हैं. तो प्लीज़ आप कोई दूसरा रूट टेक करें, दूसरा रास्ता अपनाएं. ओके, जब ये चूँकि ये जब किंग होते हैं माइस के, जब रिक्वेस्ट करते ना, तो स्टूडेंट से जो एलिफेंट के जो चीफ थे, हाथी के जो मुखिया थे, बहुत ही काइंड थे, दयालु थे. तो उन्होंने कहा ओके ठीक है, हम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं. ओके, तो उन्होंने इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, इनकी विनती को स्वीकार कर लिया और बोलते ठीक है, अच्छा आज से मतलब कोई भी एलिफेंट्स माइस को नहीं मतलब हार्म करेगा. ओके, और वहाँ से नहीं जाएंगे आज के बाद मेरे एलिफेंट्स. तो जब ये कन्वर्सेशन हो जाती है, तो उसके बाद अब ये जो माइस था ना, उसने बोला था, जो किंग ऑफ माइस था. ओके, इट्स मीन जो चूहों के राजा थे, उन्होंने कहा कि मैं आपके बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा आभारी हूँ. ओके, चलिए ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस भी करता हूँ कि जब आपको मेरी ज़रूरत होगी ना, आपकी ज़रूरत के समय में मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा. ओके, तो द किंग ऑफ द माइस प्रॉमिस टू हेल्प हिम इन द आवर ऑफ हिज नीड टू द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स. इट्स मीन चूहों के राजा ने हाथियों के मुखिया से उनके ज़रूरत के समय पर उनकी मदद करने का वादा किया था. क्लियर? ओके, सो स्टूडेंट लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. योर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, why did the chief of the elephants laugh on hearing the promise? Okay, why means Q did it show past independence tense helping verb. Okay, this chief means मुखिया of the elephants means हाथियों के, laugh means हंसे. Okay, on means पर, hearing means सुनकर, the promise means वादा. Why did the chief of the elephants laugh on hearing the promise? Why did the chief of the elephants laugh on hearing the promise? Okay, तो हाथियों के मुखिया ओके वादे को सुन के क्यों हंसे. ओके, तो हाथियों के मुखिया वादे को सुनकर क्यों हंसे थे. ओके, तो स्टूडेंट योर थर्ड नंबर आंसर इज, द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स लाफ बिकॉज माइस वर सो स्मॉल एंड चीफ थॉट दैट हाउ कैन ही हेल्प अस काइंड्स. ओके, द चीफ ऑफ द एलिफेंट, इट्स मीन हाथियों के मुखिया. लाफ्ड मीन्स हंसे थे. ओके, लाफ्ड इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ लाफ. लाफ की सेकेंड फॉर्म होती है लाफ्ड. लाफ मीन्स होता है हंसना और लाफ्ड मीन्स हंसे थे. बिकॉज मीन्स क्योंकि, माइस मीन्स चूहे, वर मीन्स थे. ओके, इट्स अ पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब इन प्लो फॉर्म. सो मीन्स बहुत, स्मॉल मीन्स छोटे, एंड मीन्स और, चीफ मीन्स मुखिया, थॉट मीन्स सोचा. थॉट इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ थिंक. थिंक मीन्स सोचना, थॉट मीन्स सोचा. दैट मीन्स कि, हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकते हैं, ही मीन्स वह. हेयर वी यूज़ ही फॉर चीफ फॉर किंग ऑफ माइस. ओके, किंग ऑफ माइस के लिए यहाँ यूज़ किया गया है
ही का, हेल्प मीन्स सहायता करना या मदद करना, अस मीन्स हमारी, गाइड्स GIANTS गाइड्स मीन्स होता है विशालकाय व्यक्ति। ओके, विशालकाय व्यक्ति, बहुत ही विशालकाय बड़ा व्यक्ति। ओके, जैसे एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा बिग होते, बड़े होते, तो उन्हें गाइड्स बोला गया। इट्स मीन उन्होंने स्वयं को ही गाइड्स बोला है, लेकिन बहुत ज़्यादा विशालकाय व्यक्ति बोला है, बहुत बड़ा व्यक्ति बोला है। तो थर्ड नंबर आंसर इज द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स लाफ्ड बिकॉज माइस वर सो स्मॉल एंड चीफ थॉट दैट हाउ कैन ही हेल्प अस गाइड्स। ओके, तो हाथियों के मुखिया हंसे, ओके, क्योंकि चूहे बहुत छोटे थे, और मुखिया ने सोचा कि ये हम जैसे गाइड्स की, हम जैसे विशालकाय व्यक्ति की मदद कैसे कर सकते हैं। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स वी हैव रीड दैट इन दिस स्टोरी कि जो एलिफेंट है बहुत ही ज़्यादा बिग है, बड़े है, और जब वो जो माइस, किंग ऑफ माइस है, चूहों के राजा है, जब वो प्रॉमिस करते कि हम आपके नीड के टाइम पे, आपके ज़रूरत के समय में हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे क्योंकि आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, तो वो बोलते हैं, तो ये जो एलिफेंट के जो चीफ होते, मुखिया होते, तो ये उनके प्रॉमिस पर हंसते हैं। ओके, क्योंकि वो ये सोच रहे होते कि ये जो माइस है ये तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ही ज़्यादा छोटे, और हम एलिफेंट से तो गाइड्स जैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा विशाल के व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा बड़े, तो ये इतने छोटे माइस, इतने छोटे चूहे हमारी हेल्प कैसे कर सकते, तो इसलिए वो लाफ कर रहे थे, हंस रहे थे। ओके, द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स लाफ्ड बिकॉज माइस वर सो स्मॉल एंड चीफ थॉट दैट हाउ कैन ही हेल्प अस काइंड्स। ओके, तो हाथियों के मुखिया हंसे क्योंकि चूहे बहुत छोटे थे, और मुखिया ने सोचा कि वह हमारी मदद, हम जैसे विशाल का व्यक्ति की मदद कैसे कर सकते हैं। क्लियर? लेट्स सी 4 नंबर क्वेश्चन। योर 4 नंबर क्वेश्चन इज हाउ डिड द माइस हेल्प द एलिफेंट्स। हाउ मीन्स कैसे, डिड इट्स योर पास्ट इंडिफिनिटेंस टेंस, हेल्पिंग वर्ब, द माइस मीन्स चूहे। ओके, हेल्प मीन्स मदद करना, सहायता करना, द एलिफेंट्स मीन्स हाथियों की। हाउ डिड द माइस हेल्प द एलिफेंट्स, इट्स मीन कि चूहों ने हाथियों की मदद कैसे की। ओके, चूहों ने हाथियों की मदद कैसे की थी। ओके, तो 4 नंबर आंसर इज द माइस हेल्प द एलिफेंट्स टू निब्ड, NIBBLED, निब्ड। ओके, द थिक नेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेस एंड सेट दैम फ्री व्हेन हंटर्स ट्रैप्ड दैम इन बिग एंड स्ट्रॉन्ग नेट्स। ओके, द माइस मीन्स चूहे, माइस इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस, माउस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, माइस। ओके, माउस मीन्स चूहा, वन माइस, वन माउस, सॉरी, और माइस मीन्स मोर देन वन माउस, एक से ज़्यादा चूहा। ओके, माइस होता है प्लूरल फॉर्म, बहुवचन होता है, डी माइस मीन्स चूहे। हेल्प मीन्स सहायता की, हेल्प इट्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ हेल्प, हेल्प की सेकेंड फॉर्म होती है हेल्प्ड, HELPED, हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, हेल्प्ड मीन्स होता है सहायता की, द एलिफेंट्स मीन्स हाथियों की, द माइस हेल्प द एलिफेंट्स, इट्स मीन चूहों ने हाथियों की सहायता की, टू निब्ड। ओके, निब्ड NIBBLED, निब्ड मीन्स होता है च्यूट, CHEWED, इट्स मीन होता है कुतरना। ओके, द थिक मीन्स मोटा, नेट मीन्स जाल, फ्रॉम मीन्स से, डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न या अलग अलग, प्लेसेस में स्थानों से या जगह से, एंड मीन्स और सेट देम फ्री। ओके, और उन्हें फ्री कर दिया, उन्हें स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया। ओके, व्हेन मीन्स जब, हंटर्स मीन्स शिकारी, ट्रैप्ड, TRAPPED, ट्रैप्ड मीन्स कैद कर लिया था, उन्हें बंदी बना लिया था, देम मीन्स उन्हें, इन मीन्स में, बिग मीन्स बड़े, एंड मीन्स और, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, नेट्स मीन्स जालों में। The mice helped the elephants to nibble the thick net from different places and set them free when hunters trapped them in big and strong nets. Okay, तो चूहों ने हाथियों की सहायता मोटे जाल को कई जगहों से कुतर कर उन्हें स्वतंत्र करके, उन्हें आज़ाद करके की, जब शिकारियों ने उन्हें बड़े और मजबूत जालों में कैद कर लिया था, बंदी बना लिया था। स्टूडेंट वी हैव रीड इन दिस स्टोरी में स्टूडेंट हमने रीड किया हुआ था कि जब एलिफेंट जो चीफ थे, उनके जो मुखिया थे, वो माउस की उसकी रिक्वेस्ट को, जो किंग ऑफ माइस थे, चूहों के जो राजा थे, उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते कि ठीक है, अच्छा, आपसे अब हम रूट को चेंज कर देंगे लेक पे जाने के लिए, है ना। तो फिर क्या होता है कि वो किंग ऑफ माइस बोलते हैं कि जब आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो चीफ ऑफ एलिफेंट्स हंस रहे थे कि माइस वर सो स्मॉल। ओके, क्योंकि चूहे बहुत छोटे थे, एंड चीफ थॉट दैट हाउ कैन ही हेल्प अस काइंड्स। ओके, कि ये हम जैसे विशाल के व्यक्तियों की मदद कैसे कर सकते हैं ना, तो वो हंस रहे थे। लेकिन वन डे क्या होता है कि एक एलिफेंट्स हंटर्स, ओके, हाथियों का शिकार करने वाले जो शिकारी होते हैं ना, हंटर्स, वो वहाँ पे आते हैं और एलिफेंट्स को एक बहुत ही
थिक नेट में ट्रैप्ड कर लेते, उन्हें कैद कर लेते। और जो एलिफेंट्स होते बहुत हार्ड स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन संघर्ष करते हैं वहाँ से फ्री होने के लिए, उस जाल से बाहर निकालने के लिए। ओके, बट वो अनसक्सेसफुल होते हैं। ओके, उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है, असफल हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, स्टोरी में स्टूडेंट हमने रीड किया था कि एक लिटिल सा माउस था, एक छोटा सा चूहा था, उसने ये देखा कि हाँ एलिफेंट ट्रैप्ड है, कैद है। तो वो रन करके जाता है अपने किंग के पास और हाँ बोलता है अपनी किंग को सारी बात बताते कि वहाँ पे एलिफेंट्स ट्रैप्ड कर लिए गए, हंटर्स ने ट्रैप्ड कर लिया, उन्हें कैद कर लिया। तो जो किंग थे माइस के, चूहों के जो राजा थे, वो अपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माइस को, सबसे ज़्यादा जो मजबूत और ताकतवर जो माइस थे ना, चूहे थे, उनको अपने साथ लेके जाता है। और वो माइस क्या करते हैं, उस थिक नेट को और बहुत ही डिफरेंट प्लेसेस से, मतलब कई अलग अलग जगहों से उसे काट देते हैं और जो मतलब इतना लूज़ कर देते हैं उस नेट को ताकि एलिफेंट्स वहाँ से निकल पाए, वहाँ से फ्री हो सके। और इस तरह से जो माइस थे, चूहे थे, वो एलिफेंट्स को फ्री कर देते हैं। ओके, तो योर 4 नंबर आंसर इज द माइस हेल्प द एलिफेंट्स टू निबल थिक नेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड सेट देम फ्री व्हेन हंटर्स ट्रैप्ड देम इन बिग एंड स्ट्रॉन्ग नेट्स। ओके, जब शिकारियों ने हाथियों को एक बड़े और मजबूत जालों में कैद कर लिया तो चूहों ने उस मोटे जाल को कई स्थानों से काट कर हाथियों को फ्री करके, हाथियों को आज़ाद करके उस कैद से हाथियों की मदद की। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज भी। ओके, सो लुक क्लियरली, योर 5 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट लेसन डिड द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स लर्न। व्हाट मीन्स क्या, लेसन मीन्स पार्ट, डिड इट्स योर पास्ट इंडिपेंडेंस हेल्पिंग वर्क, चीफ मीन्स मुखिया, ऑफ द एलिफेंट्स मीन्स हाथियों के, लर्न मीन्स सीखा। व्हाट लेसन डिड द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स लर्न, तो हाथियों के मुखिया ने क्या पाठ सीखा। ओके, हाथियों के मुखिया ने क्या पाठ लर्न किया था, कौन सा लेसन लर्न किया था, कौन सा पाठ याद किया था। ओके, हाथियों के मुखिया ने कौन सा पाठ याद किया था। सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड दैट द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स लर्नड लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी। ओके, योर 5 नंबर आंसर इज द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स लर्नड लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी। द चीफ मीन्स मुखिया, ऑफ मीन्स के, द एलिफेंट्स मीन्स हाथियों के, द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स इट्स मीन हाथियों के मुखिया ने, लर्नड मीन्स याद किया था। ओके, लर्न इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ लर्न, LEARN, लर्न मीन्स याद करना। ओके, सीखना। ओके, एंड लर्न टू LERNT, ओके, इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ लर्न। लर्न की सेकेंड फॉर्म होती है लर्न। लर्न मीन्स होता है सीखना या याद करना, और लर्न मीन्स होता है सीखा या याद किया। द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स लर्न, इट्स मीन हाथियों के मुखिया ने सीखा लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी। लेसन मीन्स पार्ट, ऑफ मीन्स का, ह्यूमिलिटी HUMILITY, इट्स मीन इंसानियत या मानवता। द चीफ ऑफ द एलिफेंट्स लर्न लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी, तो हाथियों के मुखिया ने इंसानियत का पाठ सीखा, मानवता का पाठ सीखा। ओके, तो student, I have described you all answers of this exercise B, answer this question, and I hope you must have understood all these questions of this chapter 3, the elephants and the mice of our English literature book as we said. You have no problem in any answer, okay, because I have described you all words, all answer. Okay, तो student मैं यही आशा करती हूँ कि आपको ये सारे आंसर क्लियर हो गए होंगे। ओके, जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया। तो स्टूडेंट, टुडेज योर क्लास वर्क इज दैट नोट डाउन दिस एक्सरसाइज बी, आंसर दिस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3, द एलिफेंट्स एंड द माइस इन योर फेयर इंग्लिश लिटरेचर notebook. It's a today's class work, and your homework is that learn this exercise B, answer these questions of chapter 3, the elephants and the mice from your fair English literature notebook. It's your today's homework. So students, your class work homework is clear ना। फर्स्टली स्टूडेंट, आपका क्लास वर्क ये कि आपको एक्सरसाइज बी, आंसर दिस क्वेश्चन, जो चैप्टर 3 द एलिफेंट्स एंड द माइस की एक्सरसाइज है, वो आपको एज इट इज़ नोट डाउन करनी। फर्स्टली मेंशन CW डेट एंड आफ्टर चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, एंड देन मेंशन हेडिंग एक्सरसाइज बी, आंसर दिस क्वेश्चन, एंड लास्ट स्टार्ट टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक। ओके, तो आपको एज इट इज़ नोट डाउन करनी है ये एक्सरसाइज भी अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे। ओके, ये आपका क्लास वर्क हो गया। एंड स्टूडेंट, आपका होमवर्क है कि जब आप ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, मुझसे करेक्शन करा लेंगे अपने वर्क को सेंड करके, उसके बाद तो जो भी मिस्टेक होगी मैं क्लियर कर दूँगी, तो आप उस पर करेक्शन कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट, आपको ये एक्सरसाइज बी विच हैव ओनली 5 क्वेश्चन, जिसके पास सिर्फ 5 क्वेश्चन है, आपको ये लर्न करनी है फ्रॉम योर फेयर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक, अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से। क्लियर? तो ये आपका होमवर्क हो गया। सो ऑल स्टूडेंट्स, complete your classwork. Firstly, note down this exercise B, answer this question of chapter 3, the elephants and the mice in your fair English literature notebook, and send me your work here. Thank you.